अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफगानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा खबरें, ताज़ा मालूमात, अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफगानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें। अगर आप आलम इस्लाम की और आलमी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आप आलमी सूरत हाल से और आलम इस्लाम की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ़ रह सकेंगे। नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के मुताल्लिक ये खबर है, लेकिन ये खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनका नाम बिलावल ज़रदारी है, जो अपने आप को बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहलवाते हैं, जो बेनज़ीर के बेटे हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म थे, उनके नवासे हैं। बिलावल ज़रदारी की बहन है आसिफ़ा ज़रदारी, और आसिफ़ा भुट्टो उसने अफ़गान तालिबान पर आज बड़ी चढ़ाई की है। जिस तरह से जो बिलावल ज़रदारी है ये अफ़गान तालिबान पर माजी में चढ़ाई करता रहा है, इसी तरह से आज जो बिलावल ज़रदारी की बहन है आसिफ़ा ज़रदारी, इसने आज तालिबान पर खूब चढ़ाई की है। आसिफ़ा ज़रदारी ने तालिबान से मुतालबा किया है कि अफ़गान तालिबान पिछले 1 साल से लड़कियों को तालीम का हक नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि यह उनका इस्लामी और इंसानी बुनियादी हक है तालीम का, जो कि तालिबान अफ़गानिस्तान में लड़कियों को यह हक नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने लिखा कि अफ़गानिस्तान की जो औरतें हैं वो मुआशरे के अंदर इक्वल हकूक़ नहीं रखती हैं, मसावी हकूक़ उनको नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो औरतें हैं वो अपने ख्वाबों को, अपने कैरियर को और इसी तरह से अपनी ज़िंदगियों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जी पा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको सेम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एजुकेशन की, और साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्हें जो आला तालीम है उसके मौक़े देने चाहिए, और उनको किसी भी तरह से मुआशरे में कमतर दर्जा नहीं देना चाहिए। ये आसिफ़ा ज़रदारी, जो कि आसिफ़ अली ज़रदारी साबिक़ सदर है रहे थे पाकिस्तान के, उसकी बेटी है और बेनज़ीर की बेटी है, उसने तालिबान के ऊपर ये तनकीद की है और ये तनकीदी ट्वीट लिखा है। नाज़रीन किराम, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सिंध की क्या सूरत हाल है, जहां पर बिलावल ज़रदारी और उनके वालिद की पिछले 14 सालों से हुकूमत है, और जो वहां पर सूरत हाल है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बिलावल ज़रदारी ने अफ़गान तालिबान के हवाले से, जब वो हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तब जब पाकिस्तान के अंदर OIC की 2 मरतबा समिट हुई, उस मौके पर बिलावल ज़रदारी ने इमरान खान को कहा था कि ये तालिबान खान है। इमरान खान के बारे में कहा था कि ये तालिबान के लिए वजारत ख़ारजा का रोल अदा कर रहा है और तालिबान की नुमाइंदगी कर रहा है। और अभी जो समरकंद के अंदर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, उसमें भी बिलावल ज़रदारी ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया कि जो मौलाना मसूद अज़हर है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है, हालांकि तालिबान उसका इनकार कर चुके हैं। तो बिलावल ज़रदारी की अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ तनकीद वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और माजी के अंदर भी ये बिलावल ज़रदारी इसी तरह की तनकीदें करते रहे हैं, चढ़ाई करते रहे हैं। लेकिन अब नाज़रीन किराम, आसिफ़ा ज़रदारी, बिलावल ज़रदारी की जो बहन है, उसको भी याद आ गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर लड़कियों को हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, लड़कियां मर्द लड़कों की तरह बराबरी का हक नहीं रखती हैं और उन्हें तालीम का मौका नहीं दिया जा रहा है। वैसे अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि हमने लड़कियों की एजुकेशन के लिए स्कूल भी खोल रखे हैं, कॉलेज भी खोल रखे हैं, यूनिवर्सिटियां भी खोल रखी हैं, बल्कि आज तालिबान की जानिब से सूबा हिल्मद और दीगर सूबों में कुछ मेडिकल की जो फ़ारिग़ तहसील लड़कियां हैं, तालिबात हैं, उनकी तस्वीरें नशर की गई हैं कि वो डॉक्टर्स बनी हैं, कुछ ने लॉ की तालीम मुकम्मल की है, और कुछ नई लड़कियों के लिए मेडिकल के बाकायदा टेस्ट भी अफ़गान तालिबान ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो अफ़गान तालिबान तो दावा करते हैं कि हम बच्चियों की तालीम के लिए मौक़े पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम पर्दे का निज़ाम पहले कर रहे हैं। जब तक सेपरेट निज़ाम तालीम नहीं होगा, सेपरेट सिस्टम नहीं होगा, तब तक हम स्कूल नहीं खोल सकते हैं जहाँ जहाँ पर स्कूल बंद हैं। अगरचे कुछ जगहों पर कुछ तालिबान के लोग भी हैं जो लड़कियों की एजुकेशन जो 6 क्लास से ऊपर है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मोस्टली अफ़गान तालिबान के लोग चाहते हैं कि लड़कियां आला तालीम हासिल करके वो माशरे के अंदर अपना रोल प्ले करें। अब नाज़रीन किराम, ये जो आसिफ़ा ज़रदारी है, इसने तालिबान के ऊपर तो तनकीद कर दी, लेकिन इनका जो अपना सूबा है, पाकिस्तान का सिंध जो सूबा है, वो सबसे कम
पाकिस्तान में 2 सूबे हैं जहां पर सबसे कम शरह तालीम है, और वो या तो बलोचिस्तान है या फिर सिंध है। बलोचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी अपनी इत्तिहादी हुकूमत बनाती रही है और पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पर पैसा चलाकर हुकूमतें लेते रहे हैं। और सिंध के अंदर तो वैसे ही 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल जरदारी की बहन आसिफ जरदारी की बेटी आसफा जरदारी तालिबान से मुतालबा करती है कि तुम लड़कियों के स्कूल खोलो, और सिंध के अंदर लड़कों के स्कूल नहीं हैं, लड़कों की तालीम है ही नहीं। सिंध के अंदर लड़कों की एजुकेशन ही नहीं होती है, और सिंध के अंदर लड़के तालीम ही हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए स्कूल ही नहीं है। यह सिंध की सूरत हाल है। अभी मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखने लगा हूं। यह रिपोर्ट HRCP की जारी करदा रिपोर्ट है, जो आज से तकरीबन 1.5 साल अगरचे पुरानी है, और इस वक्त तो और भी बदतर सूरत हाल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के अंदर फ़कत 31% बच्चे स्कूल जाते हैं। 31% जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो स्कूल जा सकती हैं, और उनमें भी जो स्कूल जाते हैं उनको वो तालीम का वो मयार नहीं मिलता जो होना चाहिए, जिसे तालीम कहा जाता है। जबकि 69% जो बच्चे हैं, यानी 69% बच्चे वो तालीम की बुनियादी ज़रूरत से भी महरूम हैं। गुज़श्ता 5 सालों से सिंध में तालीमी एमरजेंसी नाफज होने के बावजूद तालीमी निज़ाम में खामियों को दूर नहीं किया जा सका है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची तक कश्मीर सिंध भर में 6,866 स्कूल बंद हैं, 7,974 खस्ता हाल हैं, और असातिज़ा की 46,000 से ज़ायद असामियाँ अभी तक पुर नहीं हो सकी हैं। दुनिया के अंदर, बल्कि पाकिस्तान की मैं बात कर लूँ, पाकिस्तान में जो घोस्ट स्कूल थे, यानी नाम तो स्कूल का था लेकिन उधर वहाँ पर यह होता था कि भैंसें बांधी हुई हैं, डेरा बनाया हुआ है, स्कूल के नाम पर तनख्वाहें ली जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो स्कूल नहीं होता था, उसे घोस्ट स्कूल कहा जाता है। कहीं पर खच्चर बंधे हुए हैं, कहीं पर जानवर बंधे हुए हैं। तो घोस्ट स्कूल सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर पाए जाते थे और उनको पकड़ा गया। और इसी तरह से नाज़रीन किराम 2010 से सिंध में जो स्कूल बंद हैं उनकी तादाद 10,000 से भी ज़ायद बताई जाती है। ये सिंध की सूरत हाल है। और नाज़रीन किराम सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची के 6 अजला में से 229 स्कूल बंद हैं, और सिर्फ ज़िला मलीर में 137 स्कूल बंद हैं। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर स्कूल बंद हैं, और वहाँ पर तालीम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम सिंध के 49,000 स्कूलों में से 26,260 स्कूलों में पानी पीने का मौजूद नहीं है, ये रिपोर्ट में बताया गया है। 19,000 स्कूलों में बैतुल खला नहीं है, जबकि 31,000 से ज़ायद स्कूल बिजली से महरूम हैं। वहाँ पर बिजली ही नहीं है, गर्मियों में बच्चे कैसे पढ़ते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिंध भर के 21,900 से ज़ायद स्कूलों में 4 दीवारी भी नहीं है, बयाबान जगह है, बगैर 4 दीवारी के उनको स्कूल का नाम दिया हुआ है। सिंध के 36,000 से ज़ायद स्कूलों में खेल के मैदान और 47,000 से ज़ायद स्कूलों में लेबॉर्ट्रीज नहीं हैं। सिंध के 47,000 से ज़ायद स्कूलों में लाइब्रेरीज भी मौजूद नहीं हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 45,61,000 बच्चे सिंध के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, जबकि 1,33,000 असातिज़ा उन स्कूलों में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में बच्चे और उनके लिए इतने असातिज़ा, इससे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो गया होगा। इसके अलावा तवील मज़ीद इसके अंदर फ़िगर भी हैं, लेकिन आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि वो सूबा सिंध जिस पर 14 सालों से 15 सालों से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, वहाँ ना तो स्कूल हैं, ना स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाने की जो सहूलत है वो मैसर है। और आसिफा जरदारी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसके पूरे ख़ानदान ने, जरदारी ख़ानदान ने पाकिस्तान के अरबों रुपए लूटे, ये तालिबान पर तनकीद कर रही है और तालिबान को बुरा भला कह रही है, जिसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ कुछ और नहीं है कि अमेरिका खुश हो जाए, लिबरल खुश हो जाए, मगरबी दुनिया खुश हो जाए और मगरबी दुनिया में इनका भी नाम बन जाए और इन्हें भी कम अज़ कम कुछ ना कुछ हुकूमत में हिस्सा मिल जाए। लेकिन तालिबान ने जवाबी तौर पर तनकीद करते हुए कहा है कि आसफा भुट्टो जरदारी, पहले अपने सिंध की खबर लो, पहले अपने घर की खबर लो, फिर हमारे बारे में बात करना। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है अफ़गानिस्तान उर्दू, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अहम खबरों का मुस्तनद ज़रिया है, प्लेटफॉर्म है, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।